हेलो एंड वेलकम दोस्तों आज इस वीडियो में बात करेंगे एक ग्रुप ऑफ कंपनीज के बारे में जिसके शेयर्स पिछले कुछ दिनों से बहुत ही ज्यादा उतार चढ़ाव के बीच में चल रहा था। और इस उतार चढ़ाव के कारण था कुछ एक आध इंफॉर्मेशन। हालांकि इस कंपनी से जुड़े हुए एक साल से बहुत सारी इंफॉर्मेशन बीच बीच में आता रहा है और इसी के चलते इस ग्रुप ऑफ कंपनीज के शेयर्स में बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस भी करता रहा है। इतनी सारी बातें तो मैंने कह दी, लेकिन कंपनी का नाम क्या है यह जानना है और कौन सा इंफॉर्मेशन आने वाला है वो जानना है, तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए। मैं हूं आपका दोस्त तनु, आप देख रहे हैं दास गाइड यूट्यूब चैनल। चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से जिस ग्रुप ऑफ कंपनीज के शेयर्स में बहुत ही ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा था और बहुत सारे जानकारों के द्वारा इस कंपनी के शेयर्स को खरीदने की भी बातें किया जा रहा था, उस कंपनी का नाम है फ्यूचर ग्रुप। जी हाँ, एक साल से इसके जो डील है, मर्जर एक्विजिशन टाइप की जो भी आप कह लीजिए, वो अटका पड़ा है और वो भी एनसीएलटी के पास ऑलरेडी इस कंपनी के द्वारा जाया जा चुका है। अब दोस्तों, क्या था वो चीज जिसके चलते इस कंपनी का अभी तक कोई सॉल्यूशन नहीं निकल पाया? तो यहां पर फ्यूचर ग्रुप के द्वारा रिलायंस रिटेल को अप्रोच किया गया था कि फ्यूचर ग्रुप के जो कंपनीज हैं या फिर ग्रुप ऑफ कंपनीज हैं उसको एक्वायर करने के लिए। बात यहां तक सही था, लेकिन यहां पर जो चीज अरंगा बना वो था अमेजन। यहां पर अमेजन के द्वारा ऑलरेडी इस डील से पहले ही या फिर इस बातचीत से पहले ही अमेजन के द्वारा फ्यूचर ग्रुप के फ्यूचर कूपन्स में 40% से भी ज्यादा का स्टेक खरीद लिया गया था। और फ्यूचर कूपन्स का स्टेक फ्यूचर रिटेल में इससे पहले ही था, जो कि फ्यूचर रिटेल को कंट्रोल भी करता था। मतलब स्टेक है तो उसमें कुछ एक कंट्रोलिंग पोजीशन भी होगा। तो यही सारी चीज थी जिसके चलते अमेजन भी ऑटोमेटिकली एक पार्टी बन गया। अब दोस्तों, पार्टी किस तरीके से बना? तो यहां पर जब फ्यूचर ग्रुप के द्वारा रिलायंस को अप्रोच किया गया कि आपके साथ हम नेगोशिएट करेंगे, डील करेंगे और आप फ्यूचर ग्रुप को खरीद लीजिए, तभी अमेजन के द्वारा एक स्टे लगाया गया इस डील के ऊपर, जिसमें कहा गया कि अमेजन जबकि पहले से ही फ्यूचर ग्रुप में या फिर फ्यूचर ग्रुप टोटल में कुछ एक स्टेक ओन करते हैं, तो फ्यूचर ग्रुप अगर सेल होता है तो सबसे पहले जो ऑफर है वो अमेजन के पास जाना चाहिए। यह बात भी अमेजन की तरफ से सही है। अब दोस्तों, इसी चीज को प्रॉपरली नेगोशिएट करने के लिए रिलायंस, अमेजन और फ्यूचर ग्रुप, इन तीनों कंपनी के द्वारा इसका जो सॉल्यूशन है वो लाया जाएगा। और उम्मीद यही किया जा रहा है या फिर 21 जून 2021 को इसके ऊपर कोई कंक्रीट रिजल्ट आ जाएगा, ऐसा ही कुछ कहना है एनसीएलटी के द्वारा। मतलब इन तीनों कंपनी के द्वारा आपस में बैठकर शेयर्स के भाव या फिर क्या देना क्या लेना होगा, कुछ इन तरीके की चीज होने के बाद जो समराइज निकल कर आएगा वो आएगा फ्यूचर ग्रुप कौन सी कंपनी के पास एक्चुअल में जाने वाला है। अब दोस्तों, पिछले दिनों हम सभी को पता है कि मुकेश अंबानी जी के द्वारा पहले टेलीकॉम सेक्टर में बहुत सारे इन्वेस्टमेंट लाया गया था और उसके बाद रिटेल सेक्टर में भी बहुत सारे इन्वेस्टमेंट लाया गया था। तो इसी के चलते रिलायंस के पास आज के दिन में पैसों की तो ऐसा कोई कमी नहीं है, जो कि वो अगले आने वाले समय में किसी अलग अलग कंपनीज को इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर हम अमेजन की बात करें तो अमेजन आज के दिन में वर्ल्ड के सबसे बड़े ऑनलाइन रिटेलर हैं, तो उनके पास भी पैसों की कोई भी कमी नहीं है। अब दोस्तों, देखना यह होगा कि कौन इन्वेस्ट करना चाहेगा एट दिस मोमेंट इस कंपनी को एक्वायर करने के लिए। क्या अमेजन इस कंपनी को एक्वायर करना चाहेंगे, एट दिस मोमेंट इन्वेस्ट करना चाहेंगे? क्योंकि अमेजन जब फ्यूचर ग्रुप के कूपन्स में इन्वेस्ट किए थे तब उनके द्वारा जो बातें कहा गया था वो ये कि फ्यूचर ग्रुप जब अपना स्टेक सेल करेंगे या फिर कंपनी सेल करेंगे तब अमेजन को तो पहला बताना चाहिए। लेकिन अमेजन इन डील को पूरी तरीके से खरीदने के लिए 10 साल की टाइम लेगा। अब दोस्तों, अमेजन ने फ्यूचर ग्रुप में जब इन्वेस्ट किया था तब था 2019, और अगर इसी चीज को 10 साल तक हम लोग पकड़ के चले तो वो होगा 2029, मतलब 10 साल, और अभी चल रहा है 2021। और अगर रिलायंस खरीदते हैं तो रिलायंस एट ए टाइम या फिर 1 साल या फिर 1.5 साल के अंदर ही पूरा पैसा कंप्लीट करके इस कंपनी को ओन कर लेंगे। हालांकि यहां पर जो पैसा देना होगा वो तो किशोर बियानी जी को देना होगा कुछ, ये बात तो सही है, क्योंकि किशोर बियानी जी के पास
मतलब फ्यूचर ग्रुप के जो ओनर है किशोर बियानी जी, उनके पास बहुत ही ज्यादा डेट है, उस डेट को वो क्लियर करेंगे। और एनसीएलटी के पास जबकि है, तो आप समझ ही सकते हो कि पैसा ज्यादा जल्दी से देना होगा। अब दोस्तों देखना होगा कि कौन सा कंपनी इसको ओन करते हैं, जो भी ओन करेगा वो पैसा सबसे पहले इन कंपनी को दिया जाएगा। खैर दोस्तों, अब यहां पर 3 जगह के ही अलग अलग तरीके की प्रोस्पेक्टिव के बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं कि किशोर बियानी जी को क्या मिलेगा। तो दोस्तों ये कंपनी बेचने के बाद किशोर बियानी जी को मिलेगा बहुत ज्यादा पैसा, जिस पैसों से वो अपना जो डेट है उसको क्लियर कर पाएंगे। इसके अलावा किशोर बियानी जी हर एक प्रोडक्ट को नहीं बेच रहा है, उनके पास जो रिटेल ग्रोसरी चीज है वो अपने पास ही रख लेंगे। मतलब उस कंपनी को आगे फर्दर वो डेवलप करेंगे, बढ़ाएंगे और उसी कंपनी से फिलहाल जुड़े रहेंगे। मतलब उनका जो एग्जिस्टिंग बिजनेस रहेगा वो अच्छे तरीके से चल पाएगा। अगर हम बात करते हैं रिलायंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो रिलायंस अगर फ्यूचर ग्रुप को एक्वायर कर लेते हैं रिटेल को, तो यहां पर रिलायंस के द्वारा ऑलरेडी रिटेल चलाया जा रहा है बिजनेस, और उस बिजनेस के साथ अगर फ्यूचर की रिटेल को भी मर्जर कर लिया जाए तो ये एक बहुत ही बड़ा एंटिटी बन जाते हैं, और वो भी रेडीमेड बने बनाया कारोबार रिलायंस के साथ एड ऑन हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आप सभी को शायद पता है कि फ्यूचर ग्रुप के पास आज के दिन में 1400 से भी ज्यादा रिटेल आउटलेट है, जैसे कि बिग बाजार जैसे जितने सारे बड़े बड़े मॉल है उसके बारे में मैं बात कर रहा हूं। तो ये पूरी की पूरी रिलायंस रिटेल के साथ एड ऑन हो जाएगा और उनके जो नेटवर्क है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा। और अगले आने वाले समय में रिलायंस रिटेल जो बड़े बड़े 2 कंपनी है जो कि बाहर के पैसों से चल रहा है, जैसे कि फ्लिपकार्ट, इनमें वॉलमार्ट का पैसा लगा हुआ है, और अमेजन जो कि खुद ही एक बाहर की कंपनी है, तो इनके साथ कंपीट कर पाएंगे। हालांकि और भी एक प्लेयर आने वाला है वो टाटा, अब जब आएगा तब उसके बारे में हम बात करेंगे कि वो क्या कारनामा करते हैं। खैर फिलहाल जो चीजें उसी के बारे में बात करें। तो दोस्तों इसके अलावा अगर हम बात करें अमेजोन की, तो अमेजोन अगर फ्यूचर ग्रुप को खरीद लेते हैं तो अमेजोन के पास आज के दिन में सिर्फ ऑनलाइन बिजनेस है, वहां पर ऑफलाइन बिजनेस का भी एक स्कोप अमेजोन के पास आ जाएगा। यह बात भी सही है, क्योंकि बाहर की किसी भी कंपनी के द्वारा इंडिया में मल्टी प्रोडक्ट वाले जो शॉपिंग मॉल होते हैं वहां पर इन्वेस्ट नहीं कर सकते। ऐसा नॉर्म्स ऑलरेडी इससे पहले बनाया जा चुका है इंडिया में, और इसके लिए बहुत सारे प्रोटेस्ट भी हुआ था। तो ये एक अलग सा चीज हो जाएगा अमेजोन के लिए, दोनों तरीके की जो कस्टमर है उनको अट्रैक्ट करने के लिए। हालांकि आज के दिन में अमेजोन का मतलब ही होता है ऑनलाइन बिजनेस, तो ऑनलाइन में जो सारे लोग काम कर रहे हैं या फिर सामान खरीद रहे हैं वो तो सब होंगे ही। इसके अलावा जो लोग ऑफलाइन में सामान खरीदते हैं वो भी इन सारे स्टोर पर जाकर अपना जो सामान है वो भी खरीद सकते हैं। तो तीनों कंपनी के लिए अलग अलग तरीके की सिचुएशन है जो कि बहुत ही फायदेमंद हो सकता है। अब दोस्तों फाइनली देखना होगा कौन सा कंपनी के पास ये रिटेल मतलब फ्यूचर रिटेल आते हैं, फ्यूचर ग्रुप आते हैं, और कौन सा कंपनी इसको खरीदते हैं, ये चीज देखने वाली होगी। लेकिन दोस्तों जो लोग शेयर होल्डर हैं अब उनके लिए क्या है, तो यहां पर मैं ये बात भी क्लियर कर दूं कि अगर 21 तारीख को कोई एक कॉन्क्रीट डिसीजन आ जाता है, चाहे वो अमेजोन के पास जाए या फिर रिलायंस के पास जाए, शेयर होल्डर के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छे चीज होने वाला है। क्योंकि जो शेयर्स के भाव आज के दिन में 10 रुपए मान के चलिए 10 रुपए हैं, तो वो बहुत ही जल्द ऊपर की सर्किट में लगते हुए कुछ और भी ज्यादा बड़ा बन जाएगा। ये चीज तो होने ही वाला है, क्योंकि कंपनी के पास मतलब फ्यूचर ग्रुप के पास पैसा आएगा, तो पैसा आएगा, लोन जो कम हो जाएगा तब कंपनी के जो शेयर्स है उसके भाव भी बढ़ जाएगा। मतलब जो लोग फ्यूचर ग्रुप में इन्वेस्ट कर चुके हैं, और कुछ एक जानकारों के द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि फ्यूचर ग्रुप में आप इन्वेस्ट कर लो, हालांकि पिछले दिनों ऐसा ही कहा जा रहा था, तो उन लोगों को ज्यादा अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। दोस्तों ऐसा ही कुछ मानना है बाजार के जानकारों का। और अगर आप पर्सनली मेरे ओपिनियन की बात करें तो मैं भी सोचता हूं कि शायद रिलायंस के पास जाएं तो अच्छा होगा। अब इसके पीछे मेरा एक दूसरा कुछ लॉजिक है, वो ये कि इंडिया की ही कंपनी अगर इंडिया के ही किसी कंपनी के द्वारा एक्वायर कर लिया जाता है तो जो पैसा बनेगा वो भी इंडिया में ही रहेगा। खैर ये एक नेशनल प्राइड वाला सिचुएशन हो जाता है, वो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आप लोगों का ऐसा नहीं भी हो सकता है। खैर दोस्तों इसके ऊपर आप लोग क्या सोचते हो जरूर कमेंट करके बताइए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ ये सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को काफी अच्छा लगा होगा।
अगर अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।